गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर 13 अगस्त 2020 को काफी सारे अनाउंसमेंट्स और काफी सारे चेंजेस किए गए, जैसे कि फेसलेस स्टेटमेंट, फेसलेस अपील फाइलिंग, ऑनरिंग द टैक्स पेयर्स। उसी के साथ कुछ मेजर्स ऐसे भी प्रपोज किए गए हैं जिसमें आपको जो है डिटेल्स और अच्छी तरीके से मिल पाएगी। क्या मतलब है इन चीजों का? इनकम टैक्स के चेंजेस को डिस्कस करने से पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है, 16 अगस्त 2020 यानी कि परसों संडे को जो हमारा ऑनलाइन वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है 9 एंड 9C के ऊपर 18-19 के रिस्पेक्ट में, उसका रजिस्ट्रेशन जल्द ही क्लोज होने वाला है। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इस नंबर पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, एक्सपेंशन ऑफ स्कोप ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एसएफटी, जो कि फॉर्म 26 एएस का रूप ले चुका है अब 1 जुलाई 2020 से। उसके अंदर आपको अब देखने को मिलेगा कौन कौन सा ट्रांजैक्शंस जो कल प्रपोज किया गया है। आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला है पेमेंट ऑफ एजुकेशनल फी डोनेशन अबव ₹1 लाख पर एनम। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आप एजुकेशन के लिए अमाउंट पे करते हैं जिसको आप एटीसी में एज अ डिडक्शन क्लेम करते हैं, अब अगर वो 1 लाख रुपए से ऊपर है तो अब आपको वो 26 एएस में जो है दिखेगा। आपका वो एक्सपेंडिचर भी अब 26 एएस का पार्ट बन जाएगा। साथ ही साथ अगर आप डोनेशन करते हैं और वो डोनेशन 1 लाख रुपए से ऊपर है पर एनम, तो वो आपको 26 एएस में अब रिफ्लेक्ट होकर के दिखेगा। दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन अबव ₹1 लाख पर एनम। आप अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करते हैं, यानी कि बिजली बिल का पेमेंट 1 लाख रुपए से ऊपर का होता है, तो वो भी अब आपको 26 एएस में दिखाया जाएगा। आपको पता ही होगा कि आईटीआर फाइलिंग के लिए ऑलरेडी इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो दे दी गई है। अगर आपका बिल पेमेंट 1 लाख रुपए से ऊपर है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न जो है मैंडेटरी है फाइलिंग करना, अगर आप अदरवाइज लायबल नहीं थे फाइलिंग के लिए। तीसरा है डोमेस्टिक और बिजनेस क्लास एयर ट्रैवल और फॉरेन ट्रैवल। अगर आप एयर ट्रैवल करते हैं, चाहे विद इन इंडिया चाहे आउटसाइड इंडिया, और वो क्लास इकोनॉमिक क्लास के अलावा जो बिजनेस क्लास होती हैं, जो महंगी क्लासेस होती हैं, उसमें अगर करते हैं तो उसका जो खर्चा है वो भी अब फॉर्म 26 एएस में रिफ्लेक्ट किया जाएगा। चौथा है पेमेंट टू होटल्स अबव ₹20,000, यानी कि आप अकोमोडेशन लेते हैं किसी होटल में और उस होटल का बिल 20,000 से ऊपर का रहता है, तो जो पेमेंट आप 20,000 से ऊपर करेंगे होटल्स को, वो आपके फॉर्म 26 एएस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यानी कि आपसे जुड़े जो पर्सनल एक्सपेंडिचर हैं वो अगर स्पेसिफाइड लिमिट के ऊपर जाते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास वो रिपोर्ट्स, वो डेटा जो है अवेलेबल होगा। ये सारी चीजें क्यों की जा रही हैं? इन सारी चीजों का करने का पर्पस गवर्नमेंट का सिर्फ ये है कि स्क्रूटनी और असेसमेंट में जो टाइम लगता है उसको मिनिमाइज किया जाए, केसेस कम से कम हो। क्योंकि ये डेटा जब आपको फॉर्म 26 एएस में दिखाया जाएगा तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय इनका सोर्स बताने में दिक्कत नहीं होगी। कई बार इन सारी चीजों को हम लोग इग्नोर कर देते हैं आईटीआर को फाइल करते टाइम, उसके बाद स्क्रूटनी और असेसमेंट जो है वो डिपार्टमेंट करता है कि ये खर्चे कहां से आप कर पा रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इन सारे डेटा को अब आपके सामने प्रोड्यूस किया जाएगा बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। परचेज ऑफ ज्वेलरी, व्हाइट गुड्स, पेंटिंग, मार्बल एक्सेट्रा अबव ₹1 लाख। अगर आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट करते हैं, खरीदते हैं जो कि व्हाइट कॉलर गुड्स के नाम से जानी जाती है, जैसे कि हाउस अप्लायंसेस या मार्बल, पेंटिंग्स, ज्वेलरीज वगैरह, जो महंगी चीजें होती हैं और उसकी प्राइसिंग 1 लाख रुपए से ऊपर है, जो आप परचेज कर रहे हैं, तो वो डेटा भी अब आपके फॉर्म 26 एएस में एसएफटी के अंदर रिफ्लेक्ट किया जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहां पर जो सप्लायर है वो एक ट्रेडर होगा जो आपके रिस्पेक्ट में डेटा अपलोड कर रहा होगा। डिपॉजिट और क्रेडिट्स इन करंट अकाउंट अबव ₹50 lakhs।
अगर आप अपने करंट अकाउंट, बिजनेस के करंट अकाउंट में या पर्सनल करंट अकाउंट में 50 लाख रुपीस से ऊपर का डिपॉजिट करते हैं या कोई भी क्रेडिट भी आता है, यानी कि चेक अगर 50 लाख रुपए से ऊपर का है, तो वो भी अब फॉर्म 26AS में रिफ्लेक्ट किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ SFT। डिपॉजिट्स और क्रेडिट इन नॉन करंट अकाउंट अबव ₹25 lakhs, यानी कि अगर बिजनेस के अलावा कोई सेविंग्स अकाउंट है, करंट अकाउंट तो बिजनेस का होता है मेनली, अगर कोई नॉन करंट अकाउंट है और उसमें 25 लाख रुपए से ऊपर का डिपॉजिट या फिर क्रेडिट करते हैं आप, तो वो भी अब आपके फॉर्म 26AS में रिफ्लेक्ट होगा। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। पेमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स अबव ₹20,000 पर एनम, आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है और उसका प्रॉपर्टी टैक्स सालाना 20,000 रुपए से ऊपर का आप एक्सपेंडिचर क्लेम करते हैं जब आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं, तो वो जो हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स आपने 20,000 रुपए से ऊपर डाला है उसको भी अब फॉर्म 26AS में रिफ्लेक्ट किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं आपसे रिलेटेड कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं है जो कि आपके फॉर्म 26AS में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अबव ₹50,000, अगर आप LIC की पेमेंट करते हैं, LIC की पेमेंट 50,000 रुपीज से ऊपर की है, तो वो भी अब फॉर्म 26AS में रिफ्लेक्ट होगा और उसका डेटा आपको बता दिया जाएगा, ताकि जब आप 80C में क्लेम करेंगे तो उसमें गलती ना हो। अभी क्या होता है, 50,000 जमा करा, 1 लाख रुपए का डिडक्शन क्लेम कर लिया है और पता ही नहीं लगता है कि एक्चुअल में कितना अमाउंट जमा हुआ है। अब ये चीजें खत्म हो जाएंगी जब फॉर्म 26AS में ये डेटा जो है आएगा। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अबव ₹20,000, जो 80D के अंदर हम लोग मेडिकल इंश्योरेंस का बेनिफिट लेते हैं, उसमें अगर आप 20,000 से ऊपर का पेमेंट कर रहे हैं तो वो अब आपके फॉर्म 26AS में रिफ्लेक्ट होकर के आएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ये सारे डिटेल्स पहले अवेलेबल नहीं होते थे, जब अवेलेबल होंगे कितनी आसानी हो जाएगी डेटा को एक्यूमुलेट करने में फाइलिंग के समय। शेयर ट्रांजैक्शंस, डीमैट अकाउंट्स एंड बैंक लॉकर्स, शेयर से रिलेटेड जो भी आपने ट्रांजैक्शन करा है, यानी कि शेयर्स का सेल परचेज अगर आप करते हैं तो वो डिटेल्स आपको फॉर्म 26AS में दिखाया जाएगा। बैंक का लॉकर आप मेंटेन करते हैं जिसमें आपने अपनी ज्वेलरीज वगैरह सेव करी हुई है, उसका रेंट पे करते हैं, वो आपको दिखाया जाएगा 26AS में। साथ ही साथ अगर आपका डीमैट अकाउंट है जिसमें आप अपनी होल्डिंग्स रखते हैं, उसका डिटेल्स आपको फॉर्म 26AS में दिखा दिया जाएगा। आगे इन्होंने लिखा है डिडक्शन और कलेक्शन ऑफ टैक्स एट हायर रेट्स फॉर नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न, इसके लिए ऑलरेडी सेक्शन 194N को अमेंड कर दिया गया है। अगर आप 3 साल तक अपनी ITR को फाइल नहीं करते हैं और उसकी ड्यू डेट जो है वो निकल चुकी है, तो आपका जो TDS है वो कटता है हायर रेट ऑफ 5% पे। अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं 20 लाख से ऊपर, कैश डिपॉजिट करते हैं 20 लाख रुपए से ऊपर। अब ये जो प्रपोज चेंजेस है इसका क्या इंपैक्ट आएगा, क्या अगर आप ITR नहीं फाइल करते तो आपकी जो अदर सेक्शंस में TDS करते हैं क्या उसमें भी इंक्रीमेंट होने वाला है, ये अभी देखना बाकी है। कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय द पर्सन having bank transactions above ₹30 lakhs, all professionals business having turnover above 50 lakh, payment of rent above 40,000, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बेहद जरूरी है। अभी जो इन्होंने बोला है, जो अभी अमेंडमेंट जो हुई थी रिसेंटली, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ऊपर, अगर आप फॉरेन का ट्रेवल कर रहे हैं और उसमें 2 लाख रुपए से ऊपर का आप कैश डिपॉजिट करते हैं, कैश का खर्चा करते हैं, तो आपको मैंडेटरी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करना है। अब इसके साथ साथ अगर आप बैंक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं 30 लाख से ऊपर, अगर आप प्रोफेशनल है, बिजनेस है और आपका टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ऊपर है, तो मैंडेटरी इनकम टैक्स रिटर्न आपको फाइल करना पड़ेगा। पेमेंट ऑफ रेंट अगर आप करते हैं 40,000 रुपए से ऊपर, तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करना मैंडेटरी है। तो ये काफी बड़े चेंजेस हैं, काफी बड़े डिसीजंस हैं
जो कल प्रपोज किए गए हैं जल्द ही इनको लागू कर दिया जाएगा। साथ ही साथ असेसमेंट और स्क्रूटनी से रिलेटेड जो डिटेल्ड वीडियो है वो जल्द हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलेंगी, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कि आपका जो ऑनरिंग द टैक्स पेयर्स वाला जो फेसलेस असेसमेंट स्कीम 2019 है वो बेसिकली कहता किस चीज के बारे में है और क्या उसका प्रोसेस बनाया गया है। चलिए इस वीडियो को फिलहाल तो बंद करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक यह इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि इनकम टैक्स के अंदर जो 26AS है उसमें जो डेटा प्रोवाइड करने जा रही है डिपार्टमेंट उससे आपका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें।